हेलो, मैं नीरज कुमार। आज मैं आप सबके सामने ट्रस्टेबल एआई पर डिस्कस करूंगा। आप सोच रहे होंगे कि ट्रस्टेबल एआई कितना इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। एक्चुअली होता क्या है कि आजकल हम लोग एआई के मॉडल्स को बहुत सारे सेंसिटिव जगहों पर यूज करते हैं। अगर हमारा मॉडल ट्रस्टेबल नहीं है तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जनरली हम लोग ट्रस्टेबल एआई को बहुत सारे छोटे छोटे सीगमेंट्स में बांट सकते हैं, लेकिन हम दो ही मेजर सीगमेंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट है अनसर्टेनिटी और सेकेंड है रिलायबिलिटी इशू। तो अनसर्टेनिटी केस में भी हमारे पास दो तरह का अनसर्टेनिटी होता है, एलियोटोरिक और एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी। एलियोटोरिक अनसर्टेनिटी जो होता है वो डेटा अनसर्टेनिटी होता है, और एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी होता है मॉडल का अनसर्टेनिटी होता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अनसर्टेनिटी क्या होता है। अब कहेंगे कि मॉडल में अनसर्टेनिटी क्या होता है। सपोज हमने एक इमेज क्लासिफायर बनाया, ठीक है, उसमें हमने कैट, डॉग, हॉर्स और बहुत सारे एनिमल्स के फोटोज और फीचर्स को लेके सिस्टम को ट्रेन कर दिया। तो ये है हमारा मॉडल को ट्रेन कर दिया। जब मॉडल ट्रेन हो गया तो ट्रेन होने के बाद जब हम इसमें कोई एनिमल का फोटो डालते हैं तो ये क्या करेगा, आपका रिजल्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की तरह देगा कि ये कैट होगा। सपोज हमने कैट का इमेज डाला तो ये बताएगा कि 0.99 स्कोर के साथ ये कैट होगा, डॉग 0.000 समथिंग के साथ होगा। इसी तरह हॉर्स भी बताएगा। मतलब हाईएस्ट स्कोर जो है आपका वो कैट है, मतलब वो कैट को लगभग सही कैट बता रहा है, और सम अदर डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से वो टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिजल्ट का जनरेट करेगा। सपोज हमारे पास, हम ये मान रहे हैं कि हमारा डेटा और सारा चीज बिल्कुल सही है, लेकिन सपोज हमने क्या किया, यहाँ पर एप्पल का फोटो डाल दिया। अब बोला भाई बताओ सिस्टम ये क्या है। तो अब क्या हुआ, सिस्टम तो एप्पल के बारे में जानता नहीं है, ना ही ट्रेन हुआ है, वो तो एनिमल के फोटो पर ट्रेन हुआ है। तो ये क्या बोलेगा कि एप्पल जो है वो कैट है इतना % प्रोबेबिलिटी स्कोर के साथ, 0.09 स्कोर के साथ, डॉग है 0.33 स्कोर के साथ, हॉर्स है 0.4 स्कोर के साथ। इस तरह छोटा छोटा प्रोबेबिलिटी स्कोर के साथ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर के साथ ये बताएगा कि एप्पल जो है वो कौन सा जानवर है। और फाइनली क्या होगा, आपका मॉडल बताएगा कि एप्पल जो है वो एक हॉर्स है या कोई जानवर है जो इतना % कम प्रोबेबिलिटी के साथ एक जानवर है। जबकि होना ये चाहिए था कि आपके सिस्टम को ये बताना चाहिए था कि हमारा सिस्टम जो आपने एप्पल का फोटो डाला है उसके बारे में श्योर नहीं है कि वो एनिमल है। तो आप इसको रीवेरीफाई करें, या फिर कोई और भी आप प्रिकॉशनरी मॉडल या सिस्टम को यूज करके यहाँ चेक करें। तो ये होना चाहिए, और इस तरह से कॉन्फिडेंस स्कोर जनरेट करना चाहिए कि ये लो कॉन्फिडेंस स्कोर है। इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मॉडल को पता ही नहीं है कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर हो गया। तो इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी, कि मॉडल जो है जो अनसर्टेन बिहेव करने लगता है, मतलब अनसर्टेन हो जाता है किसी डेटा इनपुट पर। अब दो केसेस में हो सकता है। पहला केसेस में क्या हो सकता है कि आप जो डेटा पर ट्रेन किया उसे बाहर का डेटा डाल रहे हैं, या हमारे पास कुछ डेटा जिस डेटा पर हमें रिजल्ट चाहिए वो डेटा पर हम ट्रेन ही नहीं कर रहे सिस्टम को। दूसरा ये हो सकता है कि हमने सिस्टम को ट्रेन किया लेकिन अप्रोप्रिएट बहुत सारा नॉइज डाल दिया, अप्रोप्रिएट फीचर्स ठीक से नहीं डाल। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो ये दोनों केसेस में क्या होता है कि मॉडल अनसर्टेन हो जाता है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज हमारे पास एक डेटा है, वो डेटा ये बताता है कि टोटल सेविंग ऑन परचेज ऑफ हाउस और टोटल सेल ऑफ हाउस। तो टोटल सेविंग ऑन परचेज ऑफ हाउस का मतलब होता है कि हाउस का दाम कम हो गया होगा विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम, इंटरेस्ट रेट घट गया होगा, अदर फैसिलिटीज मिल रहा होगा।
तो हमें हाउस खरीदने पर टोटल सेविंग ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन होता क्या है कि हाई सेगमेंट के हाउसेस में या कुछ अदर्स में सेविंग थोड़ा सा कम भी हो जाता है, तो बहुत सारे अदर फैक्टर भी होते हैं। लेकिन हमारे पास दो ही डेटा है, तो ये बताता है कि टोटल सेविंग इतना है तो परचेज इतना हो रहा है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ एक कर्व फिटिंग टाइप का चीज़ आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि डेटा आ रहा है। अब हमारे पास कुछ जगह ऐसे हैं यहाँ पर जहाँ पर कुछ भी डेटा नहीं है। आपने ये देखिए, हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है, और यहाँ पर जो कर्व है, जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन से, वो बहुत तेजी के साथ चेंज हो रहा है। तो जब हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो क्या होगा, मॉडल का बिहेवियर अनसर्टेन होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मॉडल जो होगा अनसर्टेन होगा। मॉडल के पास अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका कोई नॉलेज नहीं होगा। अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का कोई नॉलेज नहीं है, उसके कारण मॉडल का प्रेडिक्शन जो होगा वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे यहाँ पर पड़ा था। तो इस तरह के केस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा मॉडल अनसर्टेनिटी में आता है। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भाई इस जगह से इस जगह और इस जगह से इस जगह आप एप्रोप्रिएट डेटा लाकर फीड करें सिस्टम में, तो हमारा मॉडल अच्छे एक्यूरेसी के साथ ये बता पाएगा कि आपके टोटल सेविंग के डेटा पर टोटल हाउस सेविंग क्या होगा, इस रेंज के लिए और इस रेंज के लिए भी। तो अब जो है नेक्स्ट पार्ट है कि सपोज हमने सेल कर दिया, उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई एडिशनल डेटा के अलावा हम मॉडल में भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, अब इस डेटा को आप देखिए, यहाँ पर भी थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ गड़बड़ क्या है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारा नॉइस है। सपोज हमने यहाँ डेटा भर भी दिया, ये कंप्लीट कर दिया, तो इस जगह पर काफ़ी सारा नॉइस है। अब इस नॉइस के कारण क्या हो रहा है कि मॉडल जो हो रहा है वो उसका जो अनसर्टेनिटीज है वो काफ़ी हाई है, मतलब वो उल्टा सीधा रिजल्ट प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसका रीजंस क्या हो गया कि हमारा जो डेटा है उसमें कुछ रैंडमनेस है, कुछ नॉइस है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले इस केस में क्या किए थे कि हम डेटा एडिशनल डेटा फिल कर दिए थे और ये सिस्टम काम करने लगा। अब यहाँ पर क्या एडिशनल डेटा फिल करने से काम करेगा? नहीं करेगा। हमें उस नॉइस को और रैंडम डेटा को हटाना पड़ेगा, तब जाके वो सिस्टम काम करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये जो सिचुएशन है ये आता है आपका एलियोटोरिक अनसर्टेनिटी में। एलियोटोरिक अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि हमारे पास रैंडम डेटा होता है, नॉइसी डेटा होता है, और हमें उस डेटा को हटाना पड़ता है। तो अब हम ये जानना, अब हम एलियोटोरिक और एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी के अंदर ये जानेंगे। फर्स्ट एलियोटोरिक अनसर्टेनिटी में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारे पास कौन सा डेटा है जो नॉइसी है या फिर रैंडम, हाईली रैंडम नेचर का नॉइसी डेटा है जो सिस्टम के में अनसर्टेनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो पहले हम ये जानना चाहेंगे, मतलब हम एलियोटोरिक अनसर्टेनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें डेटा में। और दूसरा एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी। तो हम नेक्स्ट उसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि हम एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटी को डेटा में कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर उसके बाद हम एलियोटोरिक और एपिस्टेमिक अनसर्टेनिटीज को डेटा में प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर देते हैं तो हम बहुत हद तक अनसर्टेनिटीज का जो इशू होता है उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।